हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। पसंद आने पे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बिन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, उसे किस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो ऑब्वियसली ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है इटली, कनाडा, फ्रांस एंड यूएसए। तो फ्रेंड्स, आई होप को आपको ये क्वेश्चन पहले से मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएसए। यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल का प्रावधान है उसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि और अमेरिका के संविधान से और कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हो गया, अमेरिका से लिया गया है। दूसरा प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह के प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे निम्नलिखित में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम के गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं थे। कह रहा है एम के गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो महात्मा गांधी थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका संविधान के निर्माण में एक अहम भूमिका है, एक अहम रोल अदा किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट द कंकरेंट लिस्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट जिसे हिंदी में समवर्ती सूची कहा जाता है, तो उसका कौन सा एक सब्जेक्ट है निम्नलिखित में से। कह रहा है ऑप्शन दिया हुआ है पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न, फॉरेन अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेट है जिसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, क्योंकि हाल ही 2019 में इसको चेंज किया गया है। लेकिन इसका राइट आंसर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर होगा, क्योंकि इसका एक अलग संविधान था आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन फ्रेंड्स, इसे अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, और तब से इसका जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी हटा दिया गया, और ये एक इस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया है। तो द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडियन फेडरेशन हैज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन।
Article 370 of the Indian Constitution, which is of a temporary nature, grants a special status to Jammu and Kashmir. And friends, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन हैज बीन एबोलिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और आई.के. गुजराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एबोलिश्ड द प्लानिंग कमीशन एंड रिप्लेस इट विथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इंडिया और नीति आयोग। यानी कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, जिसको 1950 में बनाया गया था, उसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिमूव किया गया, यानी हटा दिया गया, और उसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई, जो कि 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 ईयर्स। यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो टेन्योर है वो 5 साल होता है। इसमें आप देख सकते हैं, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनमस पब्लिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12 अक्टूबर 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। The chairperson and members of NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स है। सेकेंड, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। और थर्ड कह रहा है NHRC का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी प्लानिंग कमीशन की स्थापना, लेकिन इसे 1 जनवरी 2015 को एबोलिश करते हुए नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लानिंग कमीशन था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। तो आप देख सकते हैं, प्लानिंग कमीशन वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी created by an executive order and the rest are constitutional body created by the provisions of constitution। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।